या मुहाजिरीन और अंसार के लोगों, वक्त है हथियार उठाने का। कुरैशों का एक कारवां जो वापस आ रहा है शाम से, जिसमें तुम्हारी जायदाद शामिल है, जो जबरदस्ती ले ली गई थी जब आप मक्का से हिजरत कर रहे थे। नबी ने हिदायत दी है कि उन्हें रास्ते में ही रोका जाए। अल्लाह हमारे साथ है। चलो मुस्लिमीन, हथियार उठाओ। इन लोगों का दिमाग फिर गया है। इन्हें लगता है कुरैश आसानी से अपनी जायदाद इनके हवाले कर देंगे। वल्लाही लगता है ये सारे मारे जाएंगे। जो हम ना कर पाए वो कुरैश कर देंगे, और फिर इस इंसान का जादू भी खत्म हो जाएगा और हम अपने पुराने रास्ते पर वापस आ जाएंगे। गजब हो गया माशर कुरैश, गजब हो गया, गजब हो गया। अबू सुफियान के कारवां को, जिसमें तुम्हारी जायदाद है, मोहम्मद और उसके सहाबाओं ने रास्ते में रोक लिया है। उसकी मदद करो। वल्लाही अगर अब भी कुछ नहीं किया तो अपनी जायदादों से हाथ धो बैठोगे। हर किसी को रात होने से पहले अपने आप को जंग के लिए तैयार करना है। क्या तुम जानते हो ये शोर किस लिए हो रहा है? ये तो जंग की तैयारी है। अब्बा जी, दुश्मन कौन है? तुम्हारा दोस्त रसूल अल्लाह। उसने तो अबू सुफियान के कारवां को ही रोक लिया है। मुझे डर है कि आप किसी की जान भी ले सकते हैं और कोई आपकी जान भी ले सकता है। अगर किसी मुसलमान को मारते हैं तो इसका अज़ाब आप पर होगा, और अगर आप काफिर मरे तो आप तो ज़ख्म में जाएंगे। लगता है तुम भी तैयार हो गए। बिल्कुल। ये बेहतर होगा कि मखजूम कबीला चारों तरफ से अपनी शोहरत हासिल करे। मैं और इकरमा अपने लोगों के साथ मोहम्मद को रोकने जाएंगे। बेहतर होगा तुम मक्का में ही रुको। अगर मक्का को बिना हिफाजत के छोड़ दिया गया तो वो हमारे पीछे उस पर हमला कर सकते हैं। मैंने खादिम को बता दिया है कि मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल रखे। आपकी जंग नबी के साथ है, हम तो आपके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। मैं दुआ करूंगा कि नबी को फतेह हासिल हो, कि अल्लाह आपको हक का रास्ता दिखाए और आप सलामत रहें। तुम अभी भी जंग के लिए तैयार नहीं हुए अबाली। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना मोटा और सुस्त हो चुका हूँ। मेरे लिए लड़ना या ना लड़ना बराबर ही है। क्या लड़ने का जज्बा खत्म हो गया? औरतों की तरह खुशबू लो अबाली, औरतों की तरह खुशबू लो। तुम्हें पता चलेगा कौन मर्द है, पता चलेगा। वल्लाही अगर मैं जंग में गया तो वो जरूर मुझे बाहर डालेगा। आगे बढ़ो, अपनी सरजमीन की हिफाजत करो। रुक जाओ या माशरा कुरैश, मैं आप लोगों के लिए अबू सुफियान की खबर लाया हूँ। क्या खबर लाए हो? अबू सुफियान चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि उनका कारवां बिल्कुल महफूज है। तुम लोगों ने सुना ये क्या खबर लाया है? अगर आज कारवां महफूज है तो जरूरी तो नहीं कि अगली बार भी हो। और क्या आप लोग शाम से तिजारत करना छोड़ देंगे? ना वल्लाह, बल्कि बदर जाकर 3 दिन ठहरेंगे। हम लोग वापस नहीं जाएंगे। ऊंट काटेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे, और बांदिया हमारे लिए गाना गाएंगी। सारा अरब हमारा और सफर का हाल सुनेगा, और इस तरह हमेशा के लिए उन पर हमारी धाक बैठ जाएगी। चलो। कुरैश अपने लोगों को लेकर आ गए हैं। हमें क्या मालूम था कि साथ रहते, जो आए ही नहीं। इन लोगों ने बदर के कुओं पर पहले से ही कब्जा कर लिया। क्या हम किसी को वहां भेजें जो उनकी तादाद का अंदाजा लगाएगा? अब्दुल्ला इब्ने सुहेल, आपका बेटा, क्या हुआ उसे? वो मोहम्मद की तरफ भाग निकला है। मुझे नहीं लगता पकड़ा जाएगा। क्या तुमने सुना अबा यजीद? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वल्लाही तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धोखा दिया। वो आया ही इसीलिए था कि मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाए। अब जो हो गया वो हो गया। अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा अब्दुल्ला ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे कभी नहीं लाता।
जहां तुम्हारा बेटा अबू यजीद गया है वहां मेरा बेटा पहले से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसे वहां से बचकर आ गए? ये अल्लाह की ही मर्जी थी कि इस्लाम की पहली जंग में तुम रसूलुल्लाह के साथ हो। उनकी तादाद 300 के बराबर है, कुछ कम या ज्यादा। इसके अलावा मेरा एक मशवरा है कुरैश के लोगों, वल्लाही हमें उनमें से किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए सिवाय तलवारों के। उनके पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है। खामोश हो जा। इसने जो भी देखा वही कहा, तो इस पर क्यों इल्जाम लगाते हो? वल्लाही तुम्हें मोहम्मद और उसके सहाबा से लड़के कुछ भी हासिल नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि तुम अपने बाप भाइयों और रिश्तेदारों की लाशों को देखोगे। वापस चलो, चाहो तो इसका इल्जाम मुझ पर डाल दो। वल्लाही हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा और मोहम्मद के बीच फैसला नहीं हो जाता। उतबा लड़ाई से जान चुराना चाहता है क्योंकि इनका बेटा मोहम्मद के साथ है और इन्हें डर है कि कहीं वो मारा ना जाए अगर जंग होती है तो। और इसी बात का खौफ है, इसीलिए मोहम्मद से जंग से पहले लोगों को डरा रहा है। तुम्हारी जबान कट कर गिर जाए, जल्दी तुम्हें पता चलेगा कौन जी चुराता है, तुम या मैं। या रसूलल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको वो जरूर अता करेगा जिसका उसने वादा किया है। जिसने रिश्तेदारी में फूट डाली और झूठा दीन इजाद किया, आज वो तबाह हो जाएगा। रसूल अल्लाह के हुक्म से हमारा नारा है, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद। या मोहम्मद, हमारी कौम से हमारे बराबर के लोगों को भेज। वाकई हमारे बराबर के लोग हैं।
أحد أحد أحد
भाई, मेरे चाचा, मेरे अब्बा, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे अब्बा, कौन है जो अब हिंद का बदला लेगा? अपना बदला जरूर लेंगे हिंद, बस थोड़ा इंतजार करो। हमसा, अगर वो मुझे मिल गया, उसका कलेजा छुपा जाऊंगी। बदला लेना है सफवान। वल्लाह कि मेरे बाप को मारने वाला एक हबशी था जिसने राह चलते लोगों को सरदार बनाया। हमें बदला लेना है उस मोहम्मद से। अगर तुम लोग वहां होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हमने अपने बड़ों को वहां भेजा जो ताकत में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने नौजवानों को भेजा। अब वक्त आ चुका है, मोहम्मद को हमारी ताकत का जल्दी पता चलेगा, बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास है खालिद।